एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 8th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 6 कर रहे हैं बच्चों, जिसकी डेट है 23 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में हम कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को देखने वाले हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड रिजर्व एंड वंस दैट रिजर्व आर एक्सवर्टेड इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर्स टू रीजनरेट। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं बच्चों जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में है, और अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको दोबारा से रीजनरेट करने में हमें थाउजेंड्स यानी कि हज़ारों साल लग जाएंगे। इसके एग्जांपल हैं जैसे कि आपके कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेज है, मेटल्स है, मिनरल्स है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे कौन से होते हैं जो कि हमारे पास बहुत ही लिमिट में, ठीक है, बहुत ही लिमिट अमाउंट में है, और इसको अगर ख़त्म कर दिया जाए, अगर ये ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, इसको दोबारा से रीजनरेट करने में थाउजेंड्स ईयर्स लग जाएंगे। और आप इसके एग्जांपल कर लेना, ठीक है, याद कर लेना, साथ के साथ याद करते जाओ आप। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज, एज ऑल ऑर्गेनिज्म आर इंटरकनेक्टेड, सो ईच वन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। तो इसमें क्या है बच्चों कि ईच ऑर्गेनिज्म यानी कि हर कोई क्या है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है, उसको मतलब अच्छे से वाइसली इस्तेमाल करें, बुद्धिमानी से उसका इस्तेमाल करें, ताकि क्या हो कि इन फ्यूचर के लिए भी हम इसे बचा के रख सकें। इसको बचाने में हम सभी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमें इसका कंजप्शन इस तरह से करना चाहिए ताकि इसको हम बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए या ये बहुत जल्दी ख़त्म ना हो जाए। हमें सोच समझ के इसका कंजप्शन करना चाहिए। रिमेंबर दैट वी हैव टू यूज़ रिसोर्सेज वाइसली, ठीक है, हमें इसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी से यानी वाइसली बहुत यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जुडिशली, एंड फाइंड अदर ऑप्शन इन देयर प्लेस सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज़ देम। तो हमें जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल है उनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, उसको सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा इसकी जगह पे यानी रीन्यूएबल रिसोर्सेज की जगह पर हमें दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फ्यूचर की जनरेशन को भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो मिल सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक जनरेशन को बहुत ज़्यादा मिल जाए और एक जनरेशन को मिले ही ना। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, इन द फॉलोइंग टेबल राइट द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फर्स्ट है जैसे पेट्रोल, तो पेट्रोल का यूज़ कहाँ होता है? एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स, गाड़ियों में फ्यूल की तरह होता है ना। इसके अलावा आयरन है, तो आयरन को हम फॉर मेकिंग व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। कोयल को हम फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाने में करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है बच्चों आपको बताना है कि हम रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल का कैसे कर सकते हैं? टू स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल एट रेड लाइट, अगर हम रेड लाइट पर इंजन को स्विच ऑफ कर दें, ठीक है, बंद कर दें। एलपीजी का कैसे करते हैं? वाइल कुकिंग कवर द फूड, अगर हम फूड को कवर करके पकाएं। एल्युमिनियम का कैसे कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं, एल्युमिनियम की जगह हम किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4R का फॉर्मूला दिया गया है आपका। 4R क्या होता है बच्चों? रिड्यूस, ठीक है, रीयूज़ करना, रिप्लेस करना और रिसाइकल। आपको ये चारों याद करना है, रिड्यूस, रीयूज़, रिप्लेस और रिसाइकल। ठीक है, और यहाँ पर पूछा भी गया है कि मेथड ऑफ कंजर्वेशन है आपका, तो आप बताइए कि इनमें से ये चीज़ें क्या क्या होंगी। जैसे फर्स्ट है यूजिंग क्लॉथ, आप क्लॉथ बैग्स की मतलब क्लॉथ बैग्स को यूज़ करने लगो, किसकी जगह पे? प्लास्टिक बैग की जगह। तो ये क्या होगा? ये रिप्लेस होगा, आपने रिप्लेस कर दिया ना। उसी तरह से यूज़ ओल्ड आयरन फॉर मेकिंग समथिंग न्यू मेल्टिंग, अगर आपने किसी पुराने आयरन का यूज़ किया कुछ मतलब उसको पिघलाकर कुछ नया बनाने में, तो ये रीयूज़ हो जाएगा। उसी तरह से यूजिंग ड्राइड लीव्स इन प्लेस ऑफ यूटेंसिल, तो अगर हम लीव्स के प्लेट्स को यूज़ करें, ठीक है, लीव्स इन अ प्लेस ऑफ यूटेंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा रिप्लेस, कि हमने उसको बिल्कुल बदल दिया, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट है इमेजिन एंड राइट व्हाट वुड हैपन एंड हाउ विल यू इमेजिन इफ़ यू नो सडनली डैट ऑल द पेट्रोलियम ऑन द अर्थ विल एक्सगर्टेड नेक्स्ट वीक। अगर आपको ऐसा पता चलता है कि अचानक से ही नेक्स्ट वीक सारा का सारा पेट्रोलियम ख़त्म होने वाला है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, क्या प्लान करोगे? इसके अलावा इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इफ़ सडनली इट कम्स टू नो that all the petroleum of the earth is going to be exhausted next week, then we will be
बैडली अफेक्टेड, तो इसकी वजह से क्या होगा, हम सब बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होंगे. वी विल रिड्यूस पेट्रोलियम कंजप्शन, वी विल एक्सप्लोर अदर ऑप्शन लाइक इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल, सोलर एनर्जी. तो अगर हमको ऐसा पता चलता है कि नेक्स्ट वीक ही सारा का सारा पेट्रोलियम ख़त्म होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसका कंजप्शन कम से कम करेंगे, यानी उसका जो यूज़ होगा वो कम से कम करेंगे, और हम दूसरे ऑप्शंस पे यानी दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि बिजली से चलने वाले जितने व्हीकल्स होते हैं, इसके अलावा सोलर एनर्जी, इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे. फिर क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट आर the things made of metals in your house, what will happen if all the metals are removed from the earth. तो आप इसका आंसर लिखोगे many things, यानी आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो मेटल से बनी है. तो बहुत सी चीज़ें हैं, many things made of metal in our house, like फैन है, टीवी है, फ्रिज है, टीवी है, कार है, ठीक है, एक्सेट्रा. इफ़ ऑल द मेटल्स, यानी सारे अगर मेटल्स ख़त्म हो जाते हैं, आर रिमूव फ्रॉम द अर्थ, देन द डेवलपमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड विल स्टॉप. तो जो डेवलपमेंट हो रहा है पूरे के पूरे विश्व का, पूरे के पूरे अर्थ का, वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा. ठीक है. फिर लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ऑल्दो वी हैव रिन्यूएबल रिसोर्सेज एट वी नीड टू कंजर्व द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाई, थिंक एंड राइट. तो आपको बताना है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये लिमिटेड है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. फर्स्ट पॉइंट हम ये लिख देंगे, और सेकेंड लिख देंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर प्रीसियस, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कीमती है. और दूसरा इसमें आप ये भी लिख सकते हो फॉर नेक्स्ट जनरेशन, की अगली जनरेशन के लिए भी बचाना ज़रूरी है. ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट. आई होप आपको अच्छी लगी हो. थैंक यू सो मच.